आपके पुत्र अच्छा रिजल्ट बनाए हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। आपके बेटा आप जो है डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमको तो खुशी हुआ क्या कि गरीब फैमिली से हमें मेहनत की, एक एक पैसा छोड़े तो मेरा आज बेटा डॉक्टर बनेगा। अभी हम बीमार हालत में, लेकिन हम लोगों का परिवार में आपस में अच्छा संबंध है। इसके में सबके सहयोग से मेरा बेटा आगे बढ़ा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रंजित, RTV बिहार में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय जिला के बकरी प्रखंड के राटन गांव में और लगातार इस क्षेत्र के युवा क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार सरकार के अलग अलग विभाग में रिजल्ट बना रहे हैं। उसी क्रम में आप सबको पता है कि नीट का जो है रिजल्ट आ गई है और पूरे बिहार में खासतौर से बकरी पिछड़ा हुआ और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र माना जाता है और ये विधानसभा भी आरक्षित सीट है। और इस क्षेत्र में लगातार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, नीट इत्यादि क्षेत्रों में यहाँ के युवा लगातार बाजी मार रहे हैं और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है भर्ती हो रहे हैं। उसी क्रम में राटन पंचायत के वार्ड नंबर 9 के एक साधारण परिवार के बच्चे इस बार नीट क्वालिफाई करके क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। मैं इनके बारे में बता दूं, इनके पिता बहुत बड़े लोग नहीं हैं, नॉर्मल परिवार है, खेती पथारी करते हैं और गांव में रहते हैं। छोटा सा CSP चलाते हैं अभी, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं करते थे। और इस गांव में रह के जो आज जो है ये युवा पूरे देश में अपना नाम कमाए हैं। और नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणवीर कुमार है। रणवीर जी, आपका पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम श्री विजय कुमार यादव है, माता का नाम इंदिरा कुमारी है। अच्छा, नीट क्वालिफाई किए हैं। सर्वप्रथम तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, पापा मम्मी क्या करते हैं, कहाँ रह के तैयारी करते थे आप? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं 10th तक का स्कूलिंग मेरा बेगूसराय में हुआ था, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद आगे की तैयारी के लिए नीट के लिए मैं एलन गया। मैं 1 साल का ड्रॉपर हूँ। इस साल मेरा 655 मार्क्स था। पिछले साल मेरा 549 था, उससे मैं नहीं हुआ था। इस बार मेरा 655 था। ऑल इंडिया रैंक 3573 है, जबकि OBC रैंक 1130 है। और इस बार 655 है तो अच्छे से हो जाएगा। आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? मेरे पापा एक कृषि विभाग से हैं और टेम्पररी CCP चलाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती कब और क्या आई थी? पिछले साल था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, एक्चुअली मेहनत था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट इस बार हो गया। आप देख सकते हैं कि जो है भावुक हो गए हैं छात्र, क्योंकि लगातार जो है स्ट्रगल करना इनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि इनके पापा भी बीच में बीमार पड़ गए थे और पिछला साल इनकी रिजल्ट नहीं बनी थी। लेकिन संघर्ष करना छोड़े नहीं, लगातार लगे रहे और अंत में जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिए हैं। आप अब डॉक्टर बनिएगा और आप गांव में रहते हैं, गरीबी को देखा है, गरीबी को झेला है। जब आप डॉक्टर बन के आइएगा तो उन गरीबों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले डिपेंड करता है कि एजुकेशन के विभाग में आप जागरूकता फैलाएं। यदि लोग जागरूक होंगे तो ऑब्वियसली अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजेंगे। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप भावुक हो रहे हैं, भावुक होने की वजह क्या है, क्यों भावुक हो रहे हैं? ऑब्वियसली मेरा पिछला साल ड्रॉपर था और फैमिली कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि हम मतलब फैमिली जितनी सपोर्टिव थी इसलिए हम कंसंट्रेट कर पाए थे स्टडी पर। लेकिन यदि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो शायद मेरे लिए ड्रॉप लेना भी आसान नहीं होता, तो शायद मेरा BDS या BMS में जाना पड़ता। लेकिन मेरा एम था कि MBBS मुझे मिले और फैमिली सपोर्टिव होने के कारण इस बार MBBS मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो है योगदान कहे तो मार्गदर्शक गाइडलाइन आपको कहाँ से मिलती थी, किन के वजह से आज आप सफल हुए हैं? ऑब्वियसली मेरे फैमिली की वजह से, जो सब मिलकर सपोर्ट किए थे शुरू से ही। क्योंकि एक रूरल एरिया में रहकर आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। 10th तक का स्कूलिंग मेरा बेगूसराय से हुआ था, जो कि यहाँ से लगभग 35 to 40 किलोमीटर है। 35 to 40 किलोमीटर है और आप रूरल एरिया से जाकर वहाँ पढ़ते हैं, आपके लिए आसान नहीं होता है। वो ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली के लिए
और टेंथ से पहले मेरा डिसाइडेड था कि एलन जाऊँगा, तो फैमिली इसके लिए पहले से तैयार थी कि एलन भेज देंगे। अच्छा, अभी आप सफल हो गए हैं, इस सफलता की श्रेय आप किन को देना चाहेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे फैमिली के जितने मेंबर हैं सभी को, उसके अलावा जितने मेरे टीचर हैं 10th तक जितने भी गाइड किए हैं, उसके अलावा एलन के सभी फैकल्टी को। अच्छा, उसके बाद हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपके तरह इस क्षेत्र के युवा, खास तौर से आप राटन में रहते हैं, राटन के अलावा भी जो बखरी विधानसभा है पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, इस क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको वो भी आपकी तरह नीट क्वालिफाई करें और डॉक्टर इंजीनियर बने, इसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप नीट की तैयारी करें या जेई की तैयारी करें। आप जिसमें अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं ऑब्वियसली उसका तैयारी करें, लेकिन आप जो भी ड्रीम देखते हैं उसका पीछा ज़रूर करें। बिल्कुल, सफलता मिले या ना मिले ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तैयारी करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग डेवलप होता है। बिल्कुल। जी, जो भी स्टूडेंट अपना लक्ष्य तय करते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और सब देख रहे होंगे कि उनकी जो है रणवीर की माँ है और इनके पापा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज रणवीर जो है सफल हुए हैं, डॉक्टर बनेंगे और नॉर्मल डॉक्टर नहीं MBBS बनेंगे। और MBBS डॉक्टर की एक बड़ी पहचान होती है। सर, आज आपके पुत्र अच्छा रिजल्ट बनाए हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, आपके बेटा आप जो है डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमको तो खुशी हुआ क्या कि गरीब फैमिली से हमें मेहनत की, एक पैसा छोड़े तो मेरा डॉक्टर बनेगा। अभी हम बीमार हालत में, लेकिन हम लोगों का परिवार में आपस में अच्छा संबंध है, इसके में सबके सहयोग से मेरा बेटा। क्यों भावुक हो रहे हैं? देखिए, भावुक होने की वजह है जे हमारा बेटा ये तो नहीं कुछ था। इसी टाइम से हमारे पापा बकरी पहुंचाते थे, 2 साल बकरी ढोए साइकिल पर, मेहनत किए और उसके बाद एकाएक उठा करके हम बेगूसराय दे दिए। उस समय में हमारा तखने सोच था कि हम बेटा के जो है से एक MBBS डॉक्टर बनाएंगे, क्या कि हमारा भाई जो है सो पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन किया था। हम जितना हम पढ़े, हम इंटर तक किए, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ सरकारी जॉब, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम जो है से मेहनत लगातार करते रहे। जैसे हो हमारे पिताजी एक किसान हैं, उसके साथ हम मेहनत किए, हम और उसके बाद जो है से वो हुआ। उसके बाद हमारा लड़का पढ़ने वाला था घर में, इसको हम अथी किए। ये 8वां में जब था तखने बोल दिया पापा एलन जाएंगे, कोटा जाएंगे, लेकिन हमको कोटा के बारे में पता नहीं था। लेकिन हमसे जो सीनियर थे, बुजुर्ग थे, उनसे सजेशन तखने से हम लेना शुरू कर दिए थे। तो अगले बार जो नीट की एग्ज़ाम दिया था पटना में, तो हम गए थे साथ में। लेकिन जब ये हॉल से निकला, इनको लॉकडाउन की वजह से यहाँ साले भर हुआ रहा। उसके बाद चला आया यहाँ। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होता था, एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का, परीक्षा हुआ ऑफलाइन। तो कहने कह दिया कि जे पापा जो हमको इस बार नहीं हो। तो हम लोग ढाढ़स बनाए, नहीं होगा, अगला साल देखल जाएगा, फिर अगला साल देखल जाएगा। तो उस बार BMS BDS मिलता, लेकिन इनका दिमाग में था MBBS करेंगे। तो हम लोग परिवार के लोग आपस में विचार करके सब इनको फिर बीमार हालत में इनको भेजे कोटा। और उसके बाद जो है से इस बार जो परीक्षा दिया, इस बार तो नंबर है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। विजय जी के पुत्र हैं रणवीर, और रणवीर अभी जो है डॉक्टर बनने के कगार पे पहुंच गए हैं, डॉक्टर बनेंगे। आप देख रहे होंगे कि जब किसी बाप का बेटा सफल होते हैं तो पिताजी का खुशी होते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते। लेकिन इनके परिवार जो है भावुक हो गए हैं, रोने लगे। क्यों पता है आपको? इसलिए रोने लगे कि इन्होंने गरीबी को देखा है, उस गरीबी को झेला है और
काफ़ी स्ट्रगल करते हुए, गरीबी को झेलते हुए, इनका किडनी बीमार चल रहे हैं बेचारे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपने बेटा को इतना बड़ी मुकाम प्राप्त कराने में इनका किस तरह से योगदान रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड खराब हो, पापा उसके बीमार हो और बच्चे को समय पे जिस तरह से होनी चाहिए उनको पूरा करना उनकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी रणवीर लगातार मेहनत करते रहे। आज जो है रणवीर डॉक्टर बनेंगे और वो भी MBBS डॉक्टर बनेंगे। रणवीर की तरह बहुत सारे युवा जो है रिजल्ट बनाए इस दुनिया में, इस भारत में, लेकिन आप सर्वे करेंगे, उठा के देखेंगे कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है या डॉक्टर हैं, इंजीनियर है और उनके पास मम्मी पापा के पास बहुत बड़ा संपत्ति है, लेकिन रणवीर जो है आप देख सकते हैं कि अभी जो है इनके पापा मम्मी इनके दादाजी भावुक हो गए, क्योंकि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, गरीबी को झेलते हुए आज जो इतनी बड़ी सफलता हासिल किए हैं। मैं पूरे टीम के तरफ से रणवीर के पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस क्षेत्र के युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूं कि आप भी रणवीर की तरह स्ट्रगल करिए, अपने लक्ष्य के पीछे लगातार मेहनत करिए, एक दिन ना एक दिन आपकी सफलता जरूर मिलेगी। मैं हूं रंजीत, कैमरामैन राजा कुमार के साथ। अभी भी हमारे RTV बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।